नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग छात्रावास अधीक्षक और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा सी-टेट सी-जी-टेट का जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बोलिए या फिर शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला जो मैं चालू किया हूँ, उसका एक वीडियो पहले डल चुका है, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो है मेरा उस अब प्रैक्टिस सेट का दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यदि आप लोग पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, जल्दी करते जाएंगे हम लोग। अब जो है अपने उत्तर आप लोग भी लगा के देख सकते हैं कि आप लोगों को कितना सही हो रहा है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 से चालू करते हैं। 50 पुराने वीडियो में हो चुका है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो देखिए, कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। ए कार्लसनिक, बी पियाजे, सी स्किनर, डी हल्लाक। तो देखिए, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपका स्किनर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। देखिए, ए अधिगम एवं वृद्धि, बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, सी उपचारात्मक अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो व्यक्तित्व विकास क्या है? अधिगम एवं वृद्धि से संबंधित है। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ए ज्ञान में वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, सी वजन में वृद्धि, डी आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो देखिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। सभी में वृद्धि जो है, आकार में, सोच में, समझ में, इस वृद्धि को क्या बोलेंगे हम लोग? विकास में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54। तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो देखिए, तनाव और क्रोध की अवस्था है। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। तो देखिए, तनाव व क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? ये कहलाती है आपकी किशोरावस्था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास किसका परिणाम है? ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, डी आर्थिक कारकों का। तो देखिए, वातावरण का विकास जो है किसका परिणाम होता है? वातावरण का बोलता हूँ। बालक का विकास किसका परिणाम है? तो बालक का विकास जो है वंशानुक्रम का और वातावरण का, दोनों कोई अंतःक्रिया का परिणाम होता है बालक का विकास। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। बालक का विकास जो है वंशानुक्रम से भी प्रभावित होता है और वातावरण से भी प्रभावित होता है, मतलब दोनों का मिला जुला रूप होता है बालक का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, पिछला वाला क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है ए स्नायु मंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा, डी समायोजन। तो देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? देखिए, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन, ये तीनों ही किस में आ जाता है? ये तीनों ही आ जाता है आपके मानसिक विकास के अंतर्गत। तो देखिए, शारीरिक विकास में क्या हो जाएगा आपका? स्नायु जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। स्नायु जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के विकास में, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? देखिए, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी नैतिक विकास। तो देखिए, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, तो आकार में वृद्धि कब होती है? जब शारीरिक और गत्यात्मक विकास होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? ए जन्म से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 16 वर्ष। तो देखिए, जन्म से संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जिसको इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं, क्या आंसर हो जाएगा हमारा? जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, ये होता है हमारा संवेदी क्रियात्मक अवस्था। फिर उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद पूर्व के बाद आता है हमारा मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त के बाद आता है हमारा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, सी
बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, डी सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए बुद्धि से संबंधित है तो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं ऐसा नहीं है, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं ऐसा भी नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य है, तो बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बुद्धि का किसी लिंग से संबंध नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं 61, परामर्श का उद्देश्य है। देखिए परामर्श क्या उद्देश्य है, ए बच्चों को समझना, बी बच्चों की कमियों के कारण पता करना, सी बच्चों को समायोजन में सहायता करना, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए परामर्श जो है गाइडेंस का क्या उद्देश्य होता है कि बच्चों को समझना, उनकी कमियों को पता लगाना और बच्चों को समायोजन में सहायता करना। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो देखिए बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, ए उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, बी शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, डी उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। ठीक है, ये उपदेश है। तो देखिए करे सबसे सर्वोत्तम मार्ग क्या होगा, केवल धार्मिक पुस्तक पढ़ाना ये सर्वोत्तम नहीं होगा, मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना ये भी सर्वोत्तम नहीं होगा, प्रातःकाल उपदेश देना सर्वोत्तम क्या होगा कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। जैसे शिक्षक आदर्श जैसे शिक्षक जो है, चूँकि बच्चे शिक्षक को आदर्श मानते हैं तो शिक्षक जैसा व्यवहार करेगा वैसे ही बच्चे शिक्षित जाएंगे। इसलिए नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है कि शिक्षक जो है अपने चरित्र में अपने आदर्श के माध्यम से बच्चों में नैतिकता का विकास करे। तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, खाली स्थान का विकास। तो देखिए फ्रोबेल जो है शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, तो किसके विकास के द्वारा वो शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिए, ए व्यावसायिक स्कूल का, बी पब्लिक स्कूल, सी किंडरगार्टन, डी लैटिन स्कूल। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी किंडरगार्टन। किंडरगार्टन स्कूल का विकास करके फ्रोबेल ने शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो देखिए एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना का विकास, बी सहयोग की भावना का, सी प्रतिद्वंद्विता की भावना का, डी तटस्थता की भावना का। तो देखिए विद्यार्थियों के मध्य अच्छा अध्यापक किसकी कौन सी भावना का विकास को महत्व देता है, तो सहयोग की भावना का विकास को महत्व दे रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ए आजीविका कमाना, बी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, सी पढ़ना एवं लिखना सिखाना, डी बौद्धिक विकास। तो देखिए शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि उसका बच्चे का सर्वांगीण विकास करना शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, खाली स्थान तथा खाली स्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। देखिए किसका तथा किसकी विशिष्ट अन्योन्य क्रिया या अंतः क्रिया का परिणाम जो है विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो देखिए इसको भी ऑप्शन है वंशानुक्रम पर्यावरण, बी चुनौतियाँ सीमाएँ, सी स्थिरता परिवर्तन, डी खोज पोषण। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि किसकी अंतःक्रिया के माध्यम से जो है विकास जो है होता है, तो ये वंशानुक्रम और वातावरण, जिसको यहाँ पे पर्यावरण दिया है। तो वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम जो है विकास होता है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूल योजना वर्ष खाली स्थान में शुरू किया गया था। तो देखिए किस में किया गया था, ए 2001, बी 2003, सी 2004, डी 2006। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा सी 2004 में जो है कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूल योजना वर्ष 2004 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष खाली स्थान में शुरू किया गया था। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, ए 1986 में, देखिए बी 1998 में, सी
2001, डी 2003। तो देखिए करेक्ट आंसर है हमारा 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको NCTE बोलते हैं, द्वारा वर्ष खालिस्तान में निकाला गया था। तो देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए, शिक्षक जो टीचर लोगों की शिक्षा होती है D.Ed B.Ed, तो उसके पाठ्यक्रम ढांचा के लिए जो है गुणवत्तापूर्ण के लिए NCTE द्वारा खालिस्तान में निकाला गया था। तो ये है, इसका आंसर क्या होगा? A 1990, B 1992, C 1998, D 1996। तो देखिए करेक्ट आंसर है इसका 1998, C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? देखिए कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है, शिक्षण की जो अध्यापन की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। A विद्यालय की संरचना, B शिक्षक को विषय की समझ, C शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। तो देखिए शिक्षण की प्रभावशीलता किस पे निर्भर करती है? तो शिक्षक को विषय की समझ पर निर्भर करती है। शिक्षक जो है विषय को जितना अच्छे से समझे रहेगा, उसके शिक्षण की प्रभावशालिता प्रभावकारिता उतनी ही अच्छी होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। किस लिए जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग टीचर जो है करता है? A छात्रों को प्रभावित करने के लिए, B शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, C छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, D छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो देखिए इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? B जो है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। जब शिक्षण रोचक बनेगा तो छात्रों का जो ध्यान है एकत्रित भी होगा और प्रभावशाली रूप से टीचिंग भी कर पाएगा। तो इसलिए B को करेक्ट आंसर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए अगर टीचर जो है छात्रों के माता पिता को बुला रहे हैं, अभिभावक को बुला रहे हैं, फिर भी अभिभावक जो है शिक्षक से आके नहीं मिल रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? A माता पिता को लिखना चाहिए, B जाकर उनसे मिलना चाहिए, C वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, D वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या है कि जाकर उनसे मिलना चाहिए, अभिभावक से टीचर को जाके मिलना चाहिए कि क्यों क्या स्थिति है जिसके कारण वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, और बच्चे के अगर छात्र के बारे में कुछ उनको जानकारी देना है तो उनको जाकर टीचर जो है मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। तो देखिए पाठ्यचर्या निर्माण जो है करिकुलम है ना, करिकुलम निर्माण को कार्य माना जाता है। तो एक नेमी कार्य, B एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, C एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, D एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो देखिए करिकुलम का जो निर्माण होता है वो एक विशेषज्ञता वाला कार्य होता है, जिसको विशेषज्ञ लोग जो है पाठ्यक्रम का निर्माण जो है कोई भी नहीं कर सकता। पाठ्यचर्या का निर्माण जो है, करिकुलम का निर्माण जो है विशेषज्ञ लोग करते हैं, इसलिए ये क्या है? एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। देखिए विद्यार्थियों की प्रशंसा कहाँ की जानी चाहिए? A एकांत में, B अलग से, C लोगों के बीच, D व्यक्तिगत रूप से। तो देखिए विद्यार्थियों की प्रशंसा कहाँ की जानी चाहिए? तो लोगों के बीच में विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? देखिए बच्चे लोगों के या किसी भी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है, तो उस रेंज को कौन सा रेंज जो है सूचित करता है? ये योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। A ग्रेड, B अंक, C ग्रेड एवं अंक दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है कौन सा क्या चीज़ करता है? तो ये ग्रेड करता है ना। A ग्रेड का बच्चा है, B ग्रेड का बच्चा है, तो वो क्या बताता है कि उस बच्चे के किस स्तर पे है, उसको जो है उत्कृष्ट स्तर पे है कि सामान्य स्तर पे है कि प्रतिभाशाली, वो जो है वो ग्रेड जो है बताता है। तो ये जो है रेंज क्या हो जाएगा? हमारा ग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खालिस्तान हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। देखिए जो शोध हुए हैं उनसे हम पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का जो इतना ही प्रतिशत हिस्सा जो है दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। A 60%, B 85%, C
50%, डी 95%। तो देखिए ये प्रश्न आ चुका है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न इसमें जितने ये प्रश्न हैं लगभग 90% प्रश्न जो है आपके सीजी टेट या टीचर भर्ती परीक्षा में या सी टेट परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसलिए सब प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न भी आ चुका है आपका, तो इसका आंसर क्या है आपका 85% जो है हिस्सा जो है दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन ए बढ़ावा नहीं देता, बी बढ़ावा देता है, सी इससे कुछ लेना देना नहीं होता, डी की जरूरत नहीं होती। तो देखिए क्या बोला है इसमें कि वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई। तो देखिए सकारात्मक पढ़ाई क्या करेगा, वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करेगा, सकारात्मक पढ़ाई है तो वो बढ़ावा देगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता ए कई गुना बढ़ती है, बी घटती है, सी अंशतः बढ़ती है, डी अप्रभावित रहती है। क्या बोल रहा है कि अगर अधिकारी जो है टीचर पर काम करने के लिए हावी हो जाए या फिर उसको अन्य कार्य करने के लिए विवश करे अधिकारी, तो जो है टीचर की जो कार्य क्षमता है वो क्या होगी, तो टीचर की कार्य क्षमता अगर अधिकारी हावी होगी तो क्या होगा, उसकी कार्य क्षमता जो है घटेगी ना कि बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए छात्रों के जो सही मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, ए रचनात्मक मूल्यांकन, बी सतत मूल्यांकन, सी कोर्स के अंत में मूल्यांकन, डी प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन में आपको फॉर्मेटिव भी आ जाता है, समेटिव भी आ जाता है, ठीक है। तो सही मूल्यांकन के लिए हमको किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए, तो सतत मूल्यांकन का किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, एक शिक्षक को समाज में सम्मान कब मिलेगा, जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, बी निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, सी प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, डी ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। देखिए किसे आप जो है अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे, ए समस्याएं हल करना, बी विशिष्ट हुनर का विकास, सी आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अधिगम की सबसे अधिक उचित परिभाषा बोल रहा है तो केवल समस्या हल करना जो है अधिगम की परिभाषा होगा, ऐसा नहीं है। विशिष्ट हुनर का विकास, कोई एक हुनर को अच्छे से सीखना, वो भी अधिगम की परिभाषा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, ये भी नहीं है। क्या है अधिगम की परिभाषा, हम लोग जानते हैं व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को हम लोग क्या मान सकते हैं, अधिगम मान सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है, ए अवलोकन करके, बी सुनकर, सी पढ़कर, डी खुद करके। तो देखिए किसी भी हुनर को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर अच्छे से उसको सीखना है, प्रभावकारी तरीके से सीखना है, तो उस हुनर को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस हुनर को खुद करके देखना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी खुद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला की पहचान खालिस्तान वर्ष की आयु में शुरू होती है। देखिए ये पिछले वाला वीडियो में शायद इसमें गलत हो चुका है, गलत हो गया था, उसमें 5 वर्ष शायद बता दिया था, वो मिस्टेक से जब आंसर मैं बना रहा था उस समय जो है 5 वर्ष लिख डाला था, तो उसके कारण हो गया है। तो देखिए वर्णमाला वहाँ पे अक्षर की पहचान दी है, तो ये वर्णमाला की पहचान जो है किस वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है, तो ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर इसका 3 वर्ष में हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, ए विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, बी विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, सी विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, डी विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो देखिए विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। तो देखिए जब बच्चे के
सभी पक्षों को कोई टीचर जानेगा तब जो है वो सही तरीके से बच्चे का सामाजिक विकास कर पाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। नेक्स्ट देखते हैं, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। ए, समान परीक्षा, बी, सहयोगियों से ईर्ष्या, सी, अधिगम स्थानांतरण, डी, समूह निर्देशन। तो देखिए आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम स्थानांतरण से संबंध रखता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। ए, शैशवावस्था, बी, किशोरावस्था, सी, प्रौढ़ावस्था, डी, बाल्यावस्था। तो देखिए स्फूर्ति अवस्था कौन सा अवस्था कहलाता है, बाल्यावस्था कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है। देखिए वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है। ए, वुडवर्थ, बी, रॉस, सी, एनास्टसी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रॉस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। ए, मानसिक विकास है, बी, शारीरिक विकास है, सी, ध्यान का विकास है, डी, भाषा का विकास। तो देखिए संवेदना क्या है, संवेदना जो है मानसिक विकास से, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। विकास, ए, विकास पूर्वानुमेय होता है, बी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सी, विकास रेखीय होता है, डी, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए अगर विकास के सिद्धांत को हम लोग देखेंगे, ये विकास के सिद्धांत से प्रश्न है, तो देखिए विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास का जो है अनुमान लगाया जा सकता है, तो ये तो करेक्ट है। बी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी करेक्ट है। देखिए डी, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, तो ये भी करेक्ट है। देखिए अब कौन सा कथन गलत है, तो देखिए विकास रेखीय नहीं होता है, विकास क्या होता है, सर्पिल होता है, वक्रीय होता है। विकास क्या होता है, सर्पिल होता है। तो देखिए यहाँ पे गलत कथन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन जो है गलत कथन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ए, स्नायुमंडल, बी, मांसपेशियों में वृद्धि, सी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका, शारीरिक विकास का क्षेत्र उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही जो है शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। देखिए वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। ए, समानता, बी, भिन्नता, सी, प्रत्यागमन, डी, अभिप्रेरणा। तो देखिए वंशानुक्रम का निकाय कौन सा नहीं हुए, तो करेक्ट आंसर है हमारा अभिप्रेरणा जो है वंशानुक्रम से रिलेटेड नहीं है। मोटिवेशन जो है वंशानुक्रम से मतलब नहीं है मोटिवेशन का, इसलिए डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है। ए, मुर्रे, बी, एडलर, सी, क्रो एंड क्रो, डी, जे.बी. वाटसन। तो देखिए 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है आपका क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट देखते हैं, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय, ये परिपक्वता है ना, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। ए, शैशवावस्था, बी, बाल्यावस्था, सी, किशोरावस्था, डी, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए मिथ्या परिपक्वता का समय कहलाता है कौन सा, ये कहलाता है आपका बाल्यावस्था जो है मिथ्या परिपक्वता का समय कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ए, शारीरिक विकास की तीव्रता, बी, दूसरों पर निर्भरता, सी, नैतिकता का होना, डी, मानसिक विकास में तीव्रता। तो देखिए शैशवावस्था में शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भरता भी शैशवावस्था की विशेषता है, मानसिक विकास में तीव्रता भी शैशवावस्था की विशेषता है। कौन सा नहीं है, नैतिकता का होना। शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, फिर वही। ए, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, डी, चिंतन प्रक्रिया। तो देखिए मुख्य विशेषता क्या कौन सा नहीं है, तो देखिए शैशवावस्था में चिंतन थोड़ी ना करेगा, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ 97,
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? ए कार्ल सनिक, बी पियाजे, सी स्किनर, डी हल्लाक। तो देखिए ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? करेक्ट आंसर क्या है हमारा? स्किनर है। करेक्ट आंसर क्या है? स्किनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हल्लाक हो गया है तो ये गलत है ना। नेक्स्ट देखते हैं। बिग व हेड खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी प्रौढ़ावस्था में। तो करेक्ट आंसर है हमारा किशोरावस्था। नेक्स्ट देखते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं? तो देखिए विकास का सिद्धांत को से क्वेश्चन है। तो देखिए निरंतरता का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है, अनुक्रमिकता का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत भी मानव विकास का सिद्धांत है। कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर है हमारा प्रतिवर्ती। नेक्स्ट देखते हैं। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, बी शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, सी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, डी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो देखिए खेल पद्धति जो प्राइमरी निचली कक्षा में खेल पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए, खेल पद्धति की से पढ़ाई जाना चाहिए, वो जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट देखते हैं। बालक का विकास परिणाम होता है। तो बालक का विकास किसका परिणाम होता है? करेक्ट आंसर क्या है इसका? देखिए वंशानुक्रम का, वातावरण का, अनुवंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? देखिए विकास के कौन से सिद्धांत से संबंधित है? क्या बोला है? कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। तो एकीकरण का सिद्धांत नहीं होगा, अंतःक्रिया का सिद्धांत भी नहीं होगा, अंतर संबंध का भी सिद्धांत नहीं होगा। क्या होगा? निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी का सिद्धांत है ना, कि विकास जो है कभी समाप्त नहीं होगा, कंटिन्यू चलते रहेगा जीवन पर्यंत। तो नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। ए वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, बी विकास की दर, सी विकास क्रम, डी विकास की सामान्य क्षमता। तो देखिए दो विद्यार्थी या दो शिक्षार्थी किस में भिन्न हो सकते हैं? बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पे, तो इसमें नहीं होगा। विकास क्रम में, तो विकास क्रम में भी नहीं होगा। सामान्य क्षमता किस में होगा? विकास की दर में। करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए कौन से विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक, पियाजे जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, है ना, शारीरिक, गामा, नैतिक। तो क्या करेक्ट आंसर क्या है? नैतिक है। नेक्स्ट देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो देखिए मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? ए भय, बी घृणा, सी आश्चर्य, डी भूख। तो करेक्ट आंसर क्या है? जिज्ञासा। तो जिज्ञासा है तो आश्चर्य। करेक्ट आंसर है हमारा सी। दोस्तों ये यदि इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पीडीएफ जो है मैं सेंड कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको मेरे इस वीडियो के नीचे जो है मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।